नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्युनिके या फिर एक लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से गया है टू ऑल द एयरलाइंस, टू ऑल द एयरपोर्ट अथॉरिटीज, जहां पे सरकार ने ये कहा है कि अभी से इंडियन म्यूजिक ही चलेगा प्लेन्स पे और एयरपोर्ट्स में। तो अगली बार जब आप ट्रैवल करोगे बाई एयर, यू विल परहैप्स लिसन टू इंडियन म्यूजिक ऑन योर एरोप्लेन्स एंड ऑल्सो इन द एयरपोर्ट्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे उस लेटर के बारे में, क्या थी उस लेटर की डिटेल्स, इसके अलावा वो लेटर क्यों गया, क्यों सरकार ने कुछ ऐसे निर्देश दिए जहां पे इंडियन म्यूजिक को चलाना चाहिए इन प्लेन्स एंड इन एयरपोर्ट्स। इंडियन म्यूजिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे पुराने ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भेजे थे। तो ये हमारा डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। To get to know all this information, stay with me on Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me on this particular ID. And if you're preparing for UPSC Civil Services or State PSC or any other competitive exam, do visit the details that are given here to know about us and to avail our services. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एक लेटर गया टू एयरलाइंस एंड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। लेटर लिखा गया था बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उषा पति द्वारा। यहाँ पे सरकार ने एडवाइज किया है इंडियन एयरलाइंस को और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कि वहां पे इंडियन म्यूजिक प्ले करें। उस लेटर में ये आर्गुमेंट दिया गया कि विश्व में जो भी एयरलाइंस चलती है, दूसरे देशों की जो एयरलाइंस है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्वांटास है, यूएस में भी बहुत सारी एयरलाइंस है, जो भी उनके देशों की एयरलाइंस होती है उसमें वो लोग अपना म्यूजिक चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन एयरलाइंस में जैज चलता है, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस में मोजार्ट की म्यूजिक चलती है, अरब म्यूजिक चलता है, मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस, कुछ इस तरह के उदाहरण दिए और ये कहा कि इंडिया में ही, इंडियन एयरलाइंस में, इंडियन एयरपोर्ट्स पे इंडियन म्यूजिक नहीं चलता। और ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया नीड्स टू बी प्राउड ऑफ इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर और हमारे म्यूजिक को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए अभी से इंडियन एयरलाइंस में और एयरपोर्ट्स पे इंडियन म्यूजिक चलाइएगा। कुछ इस तरह का निर्देश गया सरकार की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लेटर गया उसके कुछ ही दिनों पहले एक और लेटर लिखा गया था बाय आईसीसीआर एंड म्यूजिशियंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, इन्होंने और कुछ म्यूजिशियंस ने एक लेटर लिखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, जहां पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि वी मस्ट प्ले इंडियन म्यूजिक इन फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरलाइंस। यहाँ पे ये कहा गया ये एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है जहां पे हम लोग इंडियन म्यूजिक को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेटर में इन म्यूजिशियंस ने और आईसीसीआर ने एक और भी रिक्वेस्ट की थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि म्यूजिक फेस्टिवल्स होने चाहिए, जैसे कि लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं वैसे म्यूजिक फेस्टिवल्स होने चाहिए इंडिया में टू प्रमोट इंडियन म्यूजिक। अब इस लेटर को कॉग्निजेंस में लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एडवाइस किया है सभी एयरलाइंस को, सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कि वो एयरलाइंस में और एयरपोर्ट्स में अभी इंडियन म्यूजिक ही प्ले करें। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन म्यूजिक का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए इंडियन म्यूजिक इज वेरी वेरिड। अगर हम लोग मॉडर्न म्यूजिक की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में तो आप बॉलीवुड का म्यूजिक बात कर सकते हो, पंजाबी म्यूजिक हैज बिकम वेरी पॉपुलर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये नहीं बताया। ऑल्दो इस लेटर में क्लियरली डिफाइंड नहीं था व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी इंडियन, बट यहाँ पे लिखा जरूर गया था इंडियन म्यूजिक एनकम्पासेस ऑफ न्यूमरस जॉनर्स ऑफ मल्टीपल वेराइटीज, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक हो गया, आपका फोक म्यूजिक हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, कुछ इस तरह की चीजें। सो व्हाट इज गोइंग टू बी प्लेड वी डू नॉट नो। जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे, एयरलाइंस में जाओगे तो ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा कि वहां पे क्या प्ले हो रहा है और बाद में आकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि व्हाट म्यूजिक इज प्लेइंग। लेकिन इन जनरल जब हम लोग इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो हम लोग एक अनुमान जरूर ला सकते हैं व्हाट माइट बी प्लेड, क्योंकि इंडियन म्यूजिक में बहुत सारी वेराइटीज है। तो क्या प्ले होगा, परहैप्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनका खुद का म्यूजिक भी प्ले हो सकता है। तो अगर हम लोग इंडियन म्यूजिक की बात करें, देखिए इंडियन म्यूजिक की काफी रिच हिस्ट्री है। वेद के टाइम से, सामवेद को हम कहते हैं म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक वेद इटसेल्फ, राइट। इसके अलावा हम लोग नाट्य शास्त्र की बात कर सकते हैं जो भरत मुनि ने लिखा है, जहां पे आपको म्यूजिक और डांस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। बट इन जनरल जब भी हम लोग इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो इंडियन म्यूजिक इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लासिकल, जहां पे फोकस होता है स्वर पे, राग पे, ताल पे। हमारे यहाँ पे इंडियन स्वर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सा रे गा मा पा धा नी। वहीं अगर हम लोग वेस्ट की बात करें वो लोग यूज करते हैं दो रे मी फा सो ला ती, राइट। तो
इंडियन फोकस होता है स्वरों के ऊपर, राग के ऊपर, ताल के ऊपर। अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें वहां पे भी आपको कर्नाटिक म्यूजिक मिलेगा, अगेन फोकसिंग ऑन स्वर राग ताल। हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑल्सो फोकस ऑन स्वर राग ताल। कर्नाटिक म्यूजिक आपको प्रिडोमिनेंटली मिलेगा फ्रॉम साउथ इंडिया, जहां पे आपको प्रिडोमिनेंट नाम मिलेंगे। बालमुरली कृष्णा की बात कर सकते हो आप, MS सुब्बलक्ष्मी की बात कर सकते हो, बहुत ही ग्रेट कर्नाटिक सिंगर्स निकले हैं फ्रॉम साउथ इंडिया। इसके अलावा हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी काफी वैरायटी है। आप बात कर सकते हो पंडित भीमसेन जोशी की, पंडित रविशंकर की बात कर सकते हो, गुलाम अली की बात कर सकते हो। बहुत सारे आपको सिंगर्स मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज भी मिलेंगे, राइट। ध्रुपद मिलेगा आपको, ठुमरी मिलेगा, टप्पा मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट घरानास ऑफ म्यूजिक आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया में, देयर इज अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक म्यूजिक ऑल्सो। अब फोक म्यूजिक में तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। हर राज्य में आपको डिफरेंट फोक म्यूजिक मिलेंगे, डिफरेंट ट्राइबल म्यूजिक्स मिलेंगे। जैसे कि लावणी मिलता है महाराष्ट्र में, मांड आप बात कर सकते हो, बॉल आप बात कर सकते हो, पांडावानी बात कर सकते हो, बहुत सारा फोक म्यूजिक चलेगा। तो क्या प्ले होगा वी डू नॉट नो, बट अगेन perhaps each state is going to play their own. इसके अलावा हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो there is a lot of instrumental music also. In fact, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही बने हैं। परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि तबला वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए। जैसे इंडिया में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। संतूर हो गया, सितार हो गया, या फिर जो एयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे ब्लो करके प्ले करना होता है, वैसे भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वी डू नॉट नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, इंडियन मॉडर्न म्यूजिक, जहां पे हम लोग बॉलीवुड की बात कर सकते हैं एंड डिफरेंट वुड्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में देयर आर डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज, वहां से भी गाने चल सकते हैं। या फिर अगर आजकल की बात करें, इन द रिनोन टाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ रीमिक्स स्टफ, राइट। पूरे इंडियन म्यूजिक का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मुझे मिलता है। कुछ सालों पहले, इनफैक्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट एक दशक पहले या फिर उससे पहले, दूरदर्शन पे एक छोटा सा एक गाना आया करता था, एक ऐड आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, नॉट द रीमिक्स वन। रीमिक्स वाला नया है वो नहीं, ओरिजिनल वाला जो था, जहाँ पे आपको बहुत सारे सिंगर्स, जो नाम बताए मैंने, वो भी आपको मिलेंगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस, उनकी वेराइटीज भी आपको मिलेंगी। तो क्या प्ले होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट परहैप्स एनी वन ऑफ दीज इन पर्टिकुलर स्टेट, जो भी उनका म्यूजिक है वो भी चल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। अगर आप एयरपोर्ट में जा रहे हो तो उसे ऑब्जर्व कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि विच म्यूजिक इज प्लेइंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन लाया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि अभी आजादी के अमृत महोत्सव के चलते, जो अभी चलने वाला है 2022 15 अगस्त तक, अनाउंसमेंट होगी एयरपोर्ट पे ऑफ द अनसंग हीरोज इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स। ये तो मैंने भी सुना था रिसेंटली इन कोलकाता एयरपोर्ट। तो जब भी आप जाओगे तो डू लिसन टू दीज अनाउंसमेंट्स और जरूर नोट कीजिएगा इन अनसंग हीरोज के बारे में, क्योंकि हर महीने में नए अनसंग हीरोज के बारे में डिस्कशन होती है। जहां पे भी आप जाओ, नोट अबाउट देम। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल दीज अनसंग हीरोज व्हेनेवर दे आर ऑल रिलीज्ड कंप्लीटली। तो जहां पे हम लोग हिस्ट्री की भी तैयारी करेंगे, अनसंग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग तैयारी करेंगे। तो एक बहुत ही सिमिलर ऑर्डर ऐसा आया था कुछ ही महीनों पहले, काफी अच्छा ऑर्डर, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन में है इन एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। अनसंग हीरोज एंड देयर कंट्रीब्यूशन, देयर स्टोरीज आर डिस्कस्ड इन द एयरपोर्ट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा डिसीजन हुआ, दिस डिसीजन ऑफ प्लेइंग इंडियन म्यूजिक वाज बिकॉज ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिनकी तरफ से लेटर गया था टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो हम लोग चर्चा समाप्त करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इटसेल्फ। आपको ध्यान रखना है, ICCR एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्दो अटैच्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट इंडियाज रोल, इंडियाज कल्चरल रिलेशंस, इंडियाज ग्लोबल रोल एंड इंडियाज ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस, जहां पे हम लोग इंडिया को दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं, इंडिया को जो इंडियन से बाहर उनके साथ जोड़ते हैं। ICCR की स्थापना हुई थी 1950 में बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे इंडिया के। अभी फिलहाल ICCR रन करता है 36 कल्चरल सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे हम लोग इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन रिच हेरिटेज, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ICCR इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल योगा डे ऑल्सो। इंटरनेशनल योगा डे हम लोग जो जून में मनाते हैं, जून 21 को, उसको प्रमोट करने के लिए भी ICCR इज द नोडल एजेंसी। लेट्स गो टू दिस ICCR वेबसाइट एंड लेट्स लुक एट सम ऑफ द डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी बन सकती है।
देखिए, ये है वेबसाइट आईसीसीआर की, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सी चीजें चलती हैं, आईसीसीआर की स्कॉलरशिप चलती है, बट यहाँ पे आईसीसीआर की पब्लिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की 6 पब्लिकेशन आती है। एक है होराइजन जो इंग्लिश में आती है, एक है गगनांचल जो हिंदी में आती है, एक गोशाए आजाद जो आपको उर्दू और अरबिक में मिलती है। इसके अलावा आर्काइव्स में आप देख सकते हो रेकॉन्ट्रे अवेक लॉएंद यानी कि मीट विद इंडिया, ये एक फ्रेंच जर्नल है जो आईसीसीआर पब्लिश करता है। इसके अलावा पापेलेस डी ला इंडिया जो स्पेनिश जर्नल है। एक और है तकाफत उल हिंद आपको अरबिक में मिलती है, जहां पे इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड टू अदर प्लेसेस। इसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आईसीसीआर अवार्ड्स पे। आपको ध्यान देना है आईसीसीआर अवार्ड्स है क्या, राइट। आईसीसीआर के 4 अवार्ड्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठ सकते हैं इस पे। पहला, डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट का अवार्ड दिया जाता है बाय आईसीसीआर इटसेल्फ। ऑल्दो 2020-2021 का डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन 2015 में जो इंस्टीट्यूट हुआ था डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो बेसिकली इंडिया रिलेटेड स्टडी करते हैं, इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज कल्चर, इंडियाज ट्रेडिशन, राइट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडोलॉजी उसे कहते हैं। और ये अवार्ड्स मिल चुके हैं दूसरे इंडिविजुअल्स जो दूसरे देशों के हैं जिन्होंने इंडोलॉजी स्टडीज किए, उन्हें अवार्ड दिए गए थे। इसके अलावा एक और वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड दिया जाता है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड संस्कृत अवार्डीज आल्सो। देयर इज अ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड आल्सो। एलुमनाई मतलब जो इंडिया में पढ़ के गए हैं, डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई फ्रॉम इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग अवार्ड एट द एंड, जिसेला बॉर्न अवार्ड। इसमें एक प्लाक मिलता है, आपको ध्यान देना है। जिसेला बॉर्न अवार्ड 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था। जिसेला बॉर्न एक फेमस जर्मन जर्नलिस्ट थी, राइट। शी वाज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आल्सो, और वो अवार्ड दिया जाता है टू अ जर्मन नेशनल एनुअली फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ इंडो जर्मन फ्रेंडशिप। तो इसमें से अगर किसी भी सवाल आ जाए इन अवार्ड्स के ऊपर तो जरूर ध्यान दीजिएगा, राइट। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।